फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 91 और 92 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 90 सेट तक का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। तो मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को संबंधित है। तो सागरमाला परियोजना जो है बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। इसका आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सही है। तो इसमें जो हो जाएगा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। जब किसी तालाब में के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो निकट दृष्टि दोष में लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये सही है। उसके बाद दूसरा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी सही है। और नेत्र लेंस के गोलक की त्रिज्या और व्यास में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो ये गलत है क्योंकि निकट दृष्टि दोष में है जो प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के रूप में उपचार किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर है, सिनकोना कौन सा भाग औषधि देता है। तो सिनकोना के छाल से कुनेन का औषधि प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में इसमें रेतिकियाँ उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है क्योंकि इसमें यह उपस्थित होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो बिल्कुल सही है। और इसके श्वसन तंत्र में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सही है। और इसमें जो है 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो यह करता है शरीर के ऊष्मा के क्षति में अवरोधक का काम करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, फलों का मधुर एवं मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फलों का मीठा जो स्वाद होता है यह फ्रक्टोज के कारण होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं सोन के दिया द्वारा स्लाइडेन एवं सोन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर पहला जो है सही नहीं है, बल्कि लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा किया गया था। इंसुलिन का खोज जो है विलियम बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र के विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 36 - 17 यानी 19, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी 19 हो जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव
अम्लों, क्षारों और डैश के विलियन होते हैं, तो अम्ल, क्षार और लवण के विलियन होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? तो निजी स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का नीति हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 15वां संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया। इसका आंसर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था जो है यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। बाकी स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये सभी स्थानीय सरकार की मामला है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त के रूप में किसने किया था? तो सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो कलिंग नरेश खारवेल की जो हाथी गुफा प्रशस्ति जो है यह लिखा गया है प्राकृत भाषा में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक अधिकारी होता था, सिक्कों का परीक्षक होता था। इसका आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होमरूल लीग स्थापना से संबंधित नहीं था? तो होमरूल लीग की स्थापना से TR ऑलकट जो था यह संबंधित नहीं था। वहाँ की एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और M सुब्रमण्यम ये सभी होमरूल लीग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग प्रदर्शन में लोग क्यों जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग प्रदर्शन में लोग जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में सर्वप्रथम सहायक संधि सम्मिलित किया? तो सहायक संधि था निजाम अली, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम अली था, इसे स्वीकार किया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है यह कोपरनिकस के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग जो है निहारिका नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सब सौरमंडल का भाग है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? तो मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। मीटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किन नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास को पंपास के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, घास को टिड्डी खाता है, टिड्डा को मेढक और मेढक को सांप खाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक H.J. भाभा को जाना जाता है, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है,
39 नंबर क्वेश्चन है, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः पाया जाता है। तो जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः पाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड, इसका आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, वेल्डिंग में प्रयोग में वाली गैस कौन सा है? तो वेल्डिंग में प्रयोग में होने वाली गैस होता है, यह होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर है, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो भारतीय रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा किया गया था नागपुर अधिवेशन में, इसका आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय मुख्य शिलालेख में किए हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है? तो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है बलबन का मकबरा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है? तो मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है गुआनिन, इसका आंसर गुआनिन हो जाएगा। 48 नंबर देखिएगा, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया हो जाएगा या एजिटोबैक्टर हो जाएगा, एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का नीरो कहा जाता है या महमूद बेगरा को कहा जाता है, महमूद गवा को कहा जाता है। महमूद गवा जो है यह बहमनी वंश का शासक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप सेट नंबर 92 देखते हैं। तो चलिए सेट नंबर 92 देखते हैं। सेट नंबर 92 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वायु में वायु एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होता है? तो वायुयान द्वारा पक्षी द्वारा अनुभव किया गया बल होता है बराबर होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिएगा, विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है? तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है जिसमें आयास आलम्ब और भार, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। जिसमें जो आयास जो होगा आलम्ब और भार के बीच में होगा, उसी में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया, मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है? तो एक अर्धचालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सा राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में जो है आवृत्ति नहीं बदलती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो जल सतह पर तेल की पतली सतह रंगीन दिखाती है या व्यतिकरण के कारण व्यतिकरण, इसका आंसर सही हो जाएगा। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका से बनी होती है। तो ये जो हो जाएगा यह गलत होता है, क्योंकि सभी ऊतकों का जो एक ही प्रकार की कोशिका से विद्यमान नहीं होता है। बाकी सब कोशिका का आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं को बदलते आकार होते हैं, ठीक है। और अगला है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में जो होता है कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है यह विशेषता नहीं होती है, बाकी इसमें DNA और RNA की मौजूदगी होती है, सही है।
परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करता है, सही है। और स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होता है, तो बिल्कुल 1, 2 और 3 सही है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पपीते में पीले रंग जो होता है सेलेनिन से होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पपीते में जो पीला कलर जो होता है कैरीकॉक संथीन के कारण होता है, कैरीकॉक संथीन, ठीक है। इसके कारण जो होता है पपीता का जो है कलर पीला होता है। बाकी टमाटर का लाल लाइकोपेन के कारण होता है, सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, और लाल मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेसिन के कारण। इसका आंसर डी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर है, फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्लोएम जो होता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का वहन करता है, तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का वहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या नाम है। तो गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उससे सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, तो यह हो जाएगा आपको गर्भनाल से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जारी किया जाता है। तो ये सब किया जाता है WTO के संस्था द्वारा होता है, का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है, तारापोर समिति का संबंध किससे है। तो तारापोर समिति का संबंध मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनशीलता से है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया, यह RN मल्होत्रा समिति के अनुसार। इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है, यह वायबेई रेड्डी समिति हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया। तो अंत्योदय अन्न योजना है, यह 2000 ईस्वी में लागू किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम जो है, यह अम्ल धातु से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, नौशादर और नमक मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं। तो नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक करते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत प्रोटॉन पर आवेश होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक तुल्यकारी भार और आणविक भार के समान होता है। तो तुल्यकारी भार और आणविक भार के समान होता है NaCl। इसका आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त हो जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त हो जाते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड जो होता है चूहे के बीज के रूप में किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड जो होता है चूहे के बीज के रूप में किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो था 1979 में हुआ, ये सही है। दूसरा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसमें एजेंडा 21 लिया गया था, जो हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में। तीसरा है पृथ्वी सम्मेलन +5, इसमें जो अगर 5 जोड़ दीजिएगा तो 97 हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है +5। उसके बाद कार्बन व्यापार या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह जो है ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, तो ओजोन परत के संरक्षण से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका आंसर डी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है आई स्कोर के द्वारा, आई स्कोर, ठीक है, आई स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना का केंद्र जो है यह हो जाएगा आपको मैनचेस्टर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर देखिएगा, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों के गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो गांधीवादी विचारों का शीर्ष माना जाता है अहिंसा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो मगध का जो शासन व्यवस्था था यह गणतंत्रात्मक नहीं था, बाकी कपिलवस्तु का शाक, कुशीनगर के मल और वैशाली के लिच्छवी जो गणराज था यह गणतंत्रात्मक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने के वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला था 1940 का हो जाएगा अधिवेशन, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ, इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ, इसका आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो लिग्नाइट कोयला जो है अवसादी चट्टान है, ठीक है। उसके बाद देखिए चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है और बलुआ पत्थर ये सभी अवसादी चट्टान है, जबकि क्वार्टजाइट जो है यह कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। 40 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है? तो ठोस से केवल जुड़ता है एस से सॉलिड, एस से उसके बाद एस से, देखिए याद इसको कैसे रखिएगा, सॉलिड ठोस होता है, इसका इंग्लिश सॉलिड होता है, और एस तरंग भी, एस तरंग एस दोनों में है, तो सॉलिड से गुजरता है एस तरंग, इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में जो है पुलिकट जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 84% इसका पार्ट पड़ता है, ठीक है, और तमिलनाडु में 16% पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज जो है यह सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी सभी का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो है यह हो जाएगा राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों का साठगांठ से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह किया गया द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में सभी का अनुशंसा की भागीदारी की अनुशंसा किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 660 से कम नहीं हो सकता है? तो यह अनुच्छेद 170 में किया गया, जिसमें विधानसभा का जो अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम पैगोडा किस देश में स्थित है? तो स्वर्णिम पैगोडा जो है यह म्यांमार में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो कमल का फूल जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, ये सही है। ठीक है, सफ़ेद झंडा, तो सफ़ेद झंडा गलत है, क्योंकि सफ़ेद झंडा जो होता है यह संधि एवं समर्पण का प्रतीक है, संधि एवं समर्पण। ठीक है, समर्पण का प्रतीक है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। और लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन से संबंधित है, तो इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर है, निम्नलिखित ग्लेशियर और राज्य प्रदेश के साथ मिलन सही है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टेट का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यह हो जाएगा आपको मिलिंद पन्हो, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 93 और 94 वीडियो देखेंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।